जितेंद्र को आज भी चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, इतने बच्चों के साथ। आप तो बच्चे, मेरे बच्चे भी आपके उम्र के ही हैं, मेरे बच्चे भी है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 4 तो मर्डर हो चुके हैं फैमिली में। उससे बहुत बड़ा गुंडा हूँ मैं, लेकिन मैं क्या कि प्रोफेसर हूँ। मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, लेकिन मैं प्रोफेसर हूँ। मेरे क्या जाने के मेरे सवाल अगर गलत हो तो आप फांसी पर चढ़ाइए। सीकर में कॉलेज के एक प्रोफेसर का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो कॉलेज की प्राचार्य के सामने बैठकर छात्रों से बहस के दौरान अपने आप को सबसे बड़ा गुंडा बता रहा है। यह वीडियो कब का है, इसकी क्या सच्चाई है, अभी इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। वहीं शेखावाटी अब तक चैनल इस वीडियो की पुष्टि भी नहीं करता है। कॉलेज की प्राचार्य ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि उनके सामने तो यह कभी नहीं बोला गया। उन्होंने कहा किसी ने उन्हें अभी यह वीडियो दिखाया है, अगर इसमें सच्चाई है तो इसको जाँच के लिए दिखाएंगे। वहीं छात्रों ने भी वीडियो को लेकर कई तरह की बातें कही। जितेंद्र को आज भी चैलेंज के साथ कर रहा हूँ, इतने बच्चों के साथ। आप तो बच्चे, मेरे बच्चे भी आपके उम्र के ही हैं, मेरे बच्चे भी है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 4 तो मर्डर हो चुके हैं फैमिली में। उससे बहुत बड़ा गुंडा हूँ मैं, लेकिन मैं क्या कि प्रोफेसर हूँ। मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, लेकिन मैं प्रोफेसर हूँ। मेरे क्या जाने के मेरे सवाल अगर गलत हो तो आप फांसी पर चढ़ाइए। मैं यार सवाल अधिकार नहीं है मेरा पूछने का। हाँ नहीं है, बस वीडियो का ये बोलते हो वीडियो गलत है? नहीं, मैं तो नहीं कहती, क्योंकि मेरे सामने तो इस तरह की कोई बात हुई नहीं। आपने वीडियो देखा मैम? मेरे को अभी दिखाया किसी ने कॉलेज में। तो उसमें वो नहीं बोल रहे? उसमें वो बोलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हुआ कब। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ उसको कैसे इन्होंने एडिट किया है। लेटर लिखा है? नहीं, अभी तो तुरंत ही इन्होंने अब खेड़ा खड़ा कर दिया, इसलिए उधर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैडम उस वीडियो में अगर ये सच्चाई है तो उसकी जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल, यदि सच्चाई हुई तो हम बात करेंगे। ठीक है। लेकिन वो सब हुआ ही नहीं, मेरे सामने तो हुआ नहीं। ये कब हुआ ये मैं समझ नहीं पा रही। अब ये क्यों करना चाह रहे हैं, क्या इनका मोटो है, क्या इनका मकसद है, ये मेरी समझ नहीं है। ठीक। हो जाओ सावधान, 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 आ चुका है युवा, हो जाओ सावधान, 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 भ्रष्टाचारी हो जाओ सावधान, सावधान, सावधान। आर्ट्स कॉलेज कटराथल के पुराने भवन में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध जताया। एबीवीपी के नितेश और युवाओं ने इस निर्माण कार्य का विरोध जताते हुए इसकी गुणवत्ता, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पुराने भवन की दीवारों पर ही सीधी आरसीसी डाली जा रही है, जबकि नए सिरे से ही भवन का निर्माण होना चाहिए था। मामला ये आपके सामने भी है भाई साहब है। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भवन है इस पर पट्टियाँ थी, पट्टियाँ उतार दी गई है। आपके सामने इस भवन की पूरी स्थिति स्पष्ट है। ये भवन ज़्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। इस भवन सन 1982 के जब यह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हुई थी उस समय का ये भवन है, और बारिश का जो पानी था इस भवन के नींवों में चला गया, और इस भवन की नींव मजबूत नहीं है। इस पे आरसीसी डालते हैं तो आप भी बता सकते हैं कि कितने समय तक ये आरसीसी चलने वाली है। इस साइड ये बरामदा कर रहे हैं और इस साइड भी ये बरामदा कर रहे हैं। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये न तो कोई सरकार का पैसा है न और किसी का पैसा है, ये सिर्फ एक आम विद्यार्थी का पैसा है। इस पैसे की बर्बादी हो रही है, ये बर्बादी हम होते हुए सहन नहीं कर सकते हैं। और आने वाली जब पीढ़ी यहाँ इस कॉलेज भवन के अंदर पढ़ेगी बैठेगी तो यहाँ पे अगर मान लीजिए पिछले दिनों में जो भूकंप का केंद्र देवगढ़ रहा था वो मान लीजिए खुदा ने खास्ता आर्ट्स कॉलेज रह जाए तो आर्ट्स कॉलेज ये भवन रहता है, ये जब भूकंप का केंद्र रहता है तो ये भवन आराम से रह जाता है। 89 लाख रुपए इस भवन के निर्माण में लगा रहे हैं, बजट लगा रहे हैं, वो किस माध्यम से लोग लगा रहे हैं 89 लाख रुपए? ये 89 लाख रुपए का इतना काम ही नहीं है। पूरा अगर कैलकुलेशन देखते हैं तो 50 लाख रुपए में 80 खेलते हुए पूरा काम हो जाता है और इसमें ठेकेदार की भी मजदूरी बच जाती है। लेकिन ये लोग कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें पता ही नहीं है। लेकिन इस भवन में जो पैसे की बर्बादी है वो हम कभी सहन नहीं कर सकेंगे। आपके सामने है, कॉलेज प्रशासन के सामने बात करते हैं तो कल तो ये बोले थे हमें मतलब ही नहीं है। आज अपने यहाँ जब स्टूडेंट आक्रोशित हुए तो ये अपने आप आ गए यहाँ चल के। ये कौन सा है, कौन से नियम में, कौन सी किताबों में लिखा हुआ है? ये बर्दाश्त नहीं करेगी विद्यार्थी परिषद। और आप भी देख सकते हैं सर, ये देखिए चुनने की दीवारें हैं, ये कब तक रह सकती हैं?
ये देखिए ऊपर ईंटों से इन्होंने प्लास्टर किया है, ये देखिए न के बराबर किया है, ये क्या ईंटें एक एक ईंटों की पर्दी कर दी, ये कौन सा मतलब है। वहीं कॉलेज की प्राचार्य पुष्पा चौधरी ने बताया कि पीडब्ल्यूडी के प्रमाण पत्र के बाद ही इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। दूसरी ओर पुराने भवन को तोड़ने के लिए ग्रामीण भी राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो विरोध जता रहे हैं वे उनके कॉलेज के विद्यार्थी भी नहीं हैं। मामला यही है कि हमारी जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी पट्टियां कम से कम 7-8 कमरों की टूट गई थी, और जब नई बिल्डिंग नहीं बनी थी उससे पहले से ही ये बात चल रही थी कि इसकी रिपेयरिंग कराई जाए, पर हमारी जो विकास समिति थी उसका ये निर्णय था कि नई बिल्डिंग बन जाए उसके बाद ही इसकी रिपेयरिंग हो, क्योंकि 6500 स्टूडेंट्स हैं, फिर उनकी क्लास कहाँ होती। तो जैसे ही हम नई बिल्डिंग में शिफ्ट हुए, पीडब्ल्यूडी ने हमको इसका दे रखा था प्रमाण पत्र कि ये बिल्डिंग इसकी पट्टियाँ टूट गई हैं, इसलिए इसको लंबा नहीं रखा जाए, बाकी सब सुरक्षित है, केवल इसकी आरसीसी पट्टियाँ बदल के आरसीसी डलवा दी जाए। और उसी आधार पर हमने सारी प्रक्रिया करी है, मार्केटिंग बोर्ड को ये काम दिया है, और मार्केटिंग बोर्ड ने पूरे प्रोसेस से अपने टेंडर प्रक्रिया अपनाते हुए फिर इस काम को दिया है। और अब ये विद्यार्थी, जिसमें मेरे महाविद्यालय के विद्यार्थी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे विद्यार्थियों को बदनाम करने के लिए कुछ बाहरी लड़के यहाँ उपद्रव कर रहे हैं। अब इस बिल्डिंग पर जो लड़के खड़े हुए हैं वो सब बाहरी हैं, उसमें मेरे महाविद्यालय के विद्यार्थी जिनका नियमित एडमिशन है वो नहीं है, और ये जितने भी बाहरी विद्यार्थी हैं ये सिर्फ हमारे विद्यार्थियों को बदनाम करने के लिए। कितने लाख का टेंडर था मैडम? ये 89 लाख का टेंडर। हम टेंडर कितने का था ये हमें नहीं पता। 89 लाख रुपए मार्केटिंग बोर्ड ने हमको एस्टिमेट दिया, जिसका हमने जमा कराया हुआ है पैसा। उन्होंने टेंडर कितने में छोड़ा है ये उनका मैटर है, और अब ये काम चल रहा है, इन्होंने अचानक इस काम को रुकवा दिया। और इनकी बात यही है, ये कह रहे हैं कि नहीं इसकी नींव कमज़ोर है, इसकी दीवारें कमज़ोर हैं। तो जब पीडब्ल्यूडी ने हमको लिख करके दिया है तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि दीवारें कमज़ोर हैं। गांव वाले निरंतर ये कह रहे हैं कि ये हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग है, यदि इसको आपने ख़त्म किया तो हमारा पूरा गाँव यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। महाविद्यालय प्रशासन के सामने ये समस्या है कि 6500 स्टूडेंट्स हैं, नई बिल्डिंग में भी कमरे कम हैं। इन कमरों को जब तक हम तैयार नहीं कराएंगे हमारा एकेडमिक वर्क पूरा नहीं हो पाएगा, क्लासेस हमारी ढंग से नहीं लग पा रही हैं कमरों की कमी की वजह से। तो इसलिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। अब इसमें बाहरी विद्यार्थी आकर के, विद्यार्थी भी नहीं कहती मैं तो, बाहरी लड़के हैं जिन्होंने आकर के ये समस्या यहाँ क्रिएट की हुई है। मेरे विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं है, मेरे छात्र संघ को कोई समस्या नहीं है। छात्र संघ, पूरा स्टाफ, सारे विद्यार्थी इसमें साथ हैं। लेकिन वहीं गांव के सामाजिक कार्यकर्ता जगदीप डोरवाल ने कहा कि पूर्व के समय में शिक्षा के लिए जिस भवन का निर्माण किया गया था उसमें गांव के लोगों और भामाशाहों का पैसा लगा है। ऐसे में इस भवन को पूरी तरह से नहीं तोड़ने दिया जाएगा। जो निर्माण कार्य चल रहा है वो सही है। तो आज ही मतलब प्रिंसिपल मैडम के हिसाब से हमारे संज्ञान में आया है कि ये जो बिल्डिंग अभी ये नई बिल्डिंग जो पुरानी बिल्डिंग है इसका जो है निर्माण कार्य इसको लेकर, और एबीवीपी एक छात्र संगठन है उसके जो मतलब करीब जो 90% स्टूडेंट है वो बाहर के हैं, जो कॉलेज के तो है नहीं। वो कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग को पहले पूर्णतः ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर नई बिल्डिंग बनाई जाए। और है ये तो क्या है इनका कॉलेज का मामला है, लेकिन मेरा एक ग्रामीण होने के नाते ये कहना है कि अगर इस बिल्डिंग को मतलब कॉलेज प्रशासन या ये छात्र संगठन कोई भी हो इसको ख़त्म कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई सरकार का तो पैसा लगा नहीं है। पूरे जो ग्रामीण लोग हैं, भामाशाह है, उनका मतलब 50 साल या 60 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, उनका सबका पैसा लगा इस पर। आदरणीय जो पूर्व विधायक रमल सिंह जी थे उन्होंने इसकी नींव रखी थी, पर बाहर के भी लोगों ने इसमें काफ़ी सहयोग किया था। बम्बई हो, चाहे अपने बेंगलोर हो, कलकत्ता हो, दिल्ली हो, वहाँ के गांव के जो लोग बिजनेस के पर्पज़ से बाहर गए थे उनसे मतलब गांव में एक विकास के तौर पर शिक्षा के लिए उनसे मतलब आर्थिक सहयोग लेके और ये बिल्डिंग तैयार हुई थी। अब इसको तोड़ने की अगर ये बात कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। पूरा गांव इसके विरोध में है कि ये जो छात्र संगठन ये इसका विरोध कर रहा है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन अभी है, एडिशनल साहब से बात हुई है, वो भी आ रहे हैं अभी, और जो भी है वो आपको पहले मैडम ने बता दिया है, प्रिंसिपल मैडम ने। बस। आपका नाम? मेरा नाम जगदीप डोरवाल है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और मैं